कुरान इस्लाम रिलीजन का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। शायद आपको पता भी नहीं होगा कि यह किताब जो आपके घरों में रखी है, इसमें कितने राज छुपे हैं। आज की इस वीडियो को एंड तक देखते रहना। मैं गारंटी देता हूँ कि कुरान के बारे में ये बातें आपको बिल्कुल पता नहीं होंगी। मक्का के नजदीक एक पहाड़ है जिसे माउंट हिरा कहा जाता है। इस जगह पर अल्लाह के आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अल्लाह के फरिश्ते हजरत जिब्राइल से मुलाकात हुई, जहां नबी पाक को अल्लाह की तरफ से पहला मैसेज मिला, जो कि सूरह अल-अलाक की पहली आयतें थीं। इस दिन के बाद हजरत जिब्राइल आते रहे और अल्लाह का पैगाम नबी पाक तक पहुंचाते रहे। यहीं से इस्लाम का आगाज हुआ। नबी पाक ने अल्लाह का पैगाम लोगों तक पहुंचाया और लोग मुसलमान होते गए। जैसे ही कोई पैगाम अल्लाह की तरफ से आता तो नबी पाक इसे अपने सहाबा को बताते। नबी पाक के सहाबी जैसे ही उस पैगाम को सुनते तो उसे फौरन याद कर लेते थे, या फिर खजूरों के पत्तों और पत्थरों पर लिख लिया करते थे। ये सिलसिला 23 सालों तक चला। आखिर 63 साल की उम्र में नबी पाक की डेथ हो गई। नबी पाक के इस दुनिया से जाने के बाद हजरत अबू बकर, जो कि नबी पाक के साथी और सुसर थे, इस्लाम के पहले खलीफा बने, यानी कि उन्हें नबी पाक का सक्सेसर चुना गया। नबी पाक के दौर में कुरान किताब की शक्ल में नहीं आया था। उस वक्त कुरान लोगों के दिलों में था और पत्थरों, हड्डियों और पत्तों पर कुरान की आयतें लिखी होती थीं। जब हजरत अबू बकर का दौर आया तो उस वक्त यमामा की जंग हुई। ये जंग हजरत अबू बकर और मुसलमा, जो कि झूठा था और खुद को नबी कहता था, इनके दरमियान हुई। जब ये जंग हुई तो इस जंग में 17 ऐसे मुसलमान मारे गए जिनको कुरान याद था, जिनमें से एक सहाबी सालिम मौला अबू हुजीफा थे, जिन पर नबी पाक कुरान को लेकर बहुत ट्रस्ट करते थे। तो इन सहाबियों की शहादत के बाद हजरत उमर ने हजरत अबू बकर को सारी आयतों को एक किताब की सूरत में इकट्ठा करने के लिए अग्री किया और इस काम की जिम्मेदारी ज़ैद बिन साबित को दी गई। फिर जब हजरत उस्मान खलीफा बने तो उन्होंने कुरान के कॉन्सोनेंटल स्केलेटन को कंपाइल किया ताकि लोग कुरान को सही से पढ़ सकें। जब से यह कुरान किताब की शक्ल में आया है, इसने अपने खास होने का सबूत दिया है। जैसे जैसे साइंस ग्रो करती गई, कुरान के राज हमारे सामने खुलते गए। जिस लैंग्वेज में कुरान नाजिल हुआ है, ये अरबिक लिटरेचर की सबसे बेहतरीन और परफेक्ट शक्ल है। इस किताब का हर लफ्ज और सेंटेंस अपने मयार पर पूरा उतरता है। ये किताब एक ही सब्जेक्ट को बार बार रिपीट करती है और हर बार इसकी डिस्क्रिप्शन नए सिरे से निकल कर आती है। इसके सारे अल्फाज बड़ी ही खूबसूरती के साथ एक दूसरे के साथ बने हुए हैं। इस किताब को आज 1400 साल हो चुके हैं और आज तक इस लेवल की किताब नहीं बनी। इस तरह की किताब इंसान के लिए लिखना इम्पॉसिबल है, जिसे अल्लाह ने कुरान में सूरह अल-इसरा की आयत 88 में भी बताया है। तुम फरमाओ, अगर आदमी और जिन सब इस बात पर मुत्तफक हो जाएं कि इस कुरान की मानंद ले आएं तो इसका मिसल न ला सकेंगे, अगरचे इनमें एक दूसरे का मददगार हो। नबी पाक ने भी अपने लाइफ टाइम में जो स्पीचेस दी हैं, उनमें भी ऐसी अपील नहीं है जो कुरान में है। इससे ये प्रूव हो जाता है कि ये कुरान नबी पाक ने अपनी तरफ से नहीं बनाया, बल्कि अल्लाह की तरफ से नाजिल हुआ है। यहाँ तक कि मौला अली अलैहिस्सलाम ने बचपन से कुरान पढ़ा था और मौला अली अलैहिस्सलाम के इल्म के चर्चे भी आपने सुने ही होंगे। लेकिन नहजुल बलागा, जिस किताब में मौला अली के खुतबे लिखे हैं, इस किताब की अपील भी कुरान के बराबर की नहीं है, क्योंकि ये किताब सबसे यूनिक है। इसे सुनने वाले को यकीन होता है कि ये सच है। इसके अल्फाज इंसान की रूह में उतरते हैं, जिसका सबूत हमें हदीसों में भी मिलता है। एक बार अबू जहल और अबू सुफियान, जो कि उस वक्त इस्लाम के सबसे बड़े दुश्मन थे, एक रात वो छुपके से नबी पाक को कुरान पढ़ता सुन रहे थे। इसके अलावा भी बहुत से लोग तो सिर्फ कुरान सुनकर ही मुसलमान हो गए थे। अल्लाह कुरान में फरमाता है, और ये वो किताब है जिसे हमने बरकत के तौर पर नाजिल किया है, लिहाजा उसकी पैरवी करो और तक़वा इख्तियार करो ताकि तुम पर रहम किया जाए। कुरान पढ़ने से आपके ब्रेन में कितने ड्रास्टिकली चेंजेस आते हैं, आपको पता भी नहीं होगा। एक रिसर्च की गई थी
जिसमें पता चला कि कुरान पढ़ने से डिप्रेशन और एंजाइटी दूर होती है। इस रिसर्च का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस रिसर्च में डिफरेंट टाइप्स के लोगों को ऑब्जर्व किया गया, जैसे स्टूडेंट्स, प्रेग्नेंट विमेन, एथलीट्स, और ये पता चला कि कुरान पढ़ना इंसान के लिए किसी थेरेपी की तरह है जो कि डिप्रेशन और एंजाइटी को दूर करता है। रीसेंट स्टडीज से ये पता चला है कि कुरान पढ़ना ब्रेन के लिए म्यूजिक सुनने जैसा है, क्योंकि इससे ब्रेन में डोपामाइन रिलीज होता है। ये केमिकल ब्रेन की खुराक है। कुरान ने ओवर द टाइम मुस्लिम सिविलाइजेशन की मेंटल कैपेबिलिटीज को बेहतर किया है। कुरान की सिर्फ राइटिंग ही यूनिक नहीं है, बल्कि इसमें कई सवालों के जवाब छिपे हैं, जिनका जवाब साइंस को अब जाकर पता चला है। लेकिन कुरान ने ये सब 1400 साल पहले ही बता दिया था। बिग बैंग, ब्लैक होल, अर्थ रोटेशन, यूनिवर्स एक्सपेंशन, आयरन फिंगरप्रिंट्स, न्यूरोप्लास्टिसिटी और ह्यूमन क्रिएशन, इन सब को कुरान ने एक्सप्लेन किया है, जो कि आज साइंस को जानने में इतने साल लग गए। कुरान का ये मिरेकल बहुत इंटरेस्टिंग है। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे सोलर सिस्टम में टोटल 8 प्लैनेट्स हैं, लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने 3 और ड्वार्फ प्लैनेट्स को हमारे सोलर सिस्टम का हिस्सा बताया है, और ये बात कुरान ने पहले ही बता दी थी। कुरान में हजरत यूसुफ अपने बाप को बताते हैं कि उन्होंने ख्वाब में 11 प्लैनेट्स को देखा है। यही नहीं, आप सब तो ये अच्छे से जानते हैं कि हम अपने ब्रेन से सोचते हैं, लेकिन कुरान कहता है कि इंसान का दिल भी सोचता है। आपने बिल्कुल सही सुना, ये चीज जो हमारी बॉडी में खून पंप करती है। कुरान कहता है कि हम इससे सोचते हैं। अभी तक तो सबको ये इम्पॉसिबल लगता था, लेकिन रिसेंटली एक नई डिस्कवरी हुई है, जिससे ये पता चला है कि इंसान के दिल में 40,000 स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं, जिसे सेंसरी न्यूराइट्स कहा जाता है। ये सेल्स इंडिपेंडेंटली सोचते हैं और फील करते हैं। साइंस बिलीव करती है कि इस दुनिया में पानी मिटियोर के जरिए आया है, और कुरान ने ये भी पहले बता दिया था। और सिर्फ यही नहीं, कुरान ये भी कहता है कि हमने हर जिंदा चीज को पानी से बनाया है। अब साइंस को ये पता चला है कि सेल का जो साइटोप्लाज्म है वो 80% पानी से बना होता है। कुरान का ये मिरेकल बहुत इंटरेस्टिंग है। 28 नवंबर 1967 को पल्सर स्टार की साउंड को डिस्कवर्ड किया गया। ये है वो साउंड। ऐसा लग रहा है जैसे कोई दरवाजे को नॉक कर रहा है। कुरान ने इसी स्टार का जिक्र 1400 साल पहले कर दिया है। इस आयत में इस स्टार का नाम तारिक लिया गया है। तारिक का मतलब होता है पीटना। इस साउंड पर अगर आप गौर करोगे तो ऐसे लगेगा जैसे कोई दरवाजे को पीट रहा है। कुरान में इस तारे को चमकने वाला तारा कहा गया है, जैसा कि पल्सर स्टार होता है। 19th सेंचुरी में ये डिस्कवर किया गया कि हमारे प्लैनेट अर्थ के अराउंड लेयर्स हैं जो कि इसे प्रोटेक्ट करती हैं, लेकिन कुरान ने इसे 1400 साल पहले ही बता दिया था। इसके अलावा एम्ब्रियोलॉजी को भी 100% एक्यूरेसी के साथ कुरान ने एक्सप्लेन किया है। इसके अलावा कुरान के चैप्टर 6 में बताया गया है कि हजरत इब्राहिम की कौम सूरज, चांद और सितारे की पूजा करती थी। रिसेंटली आर्कियोलॉजिस्ट्स ने यह डिस्कवर किया है कि इस रीजन के लोग सच में इनकी पूजा करते थे। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये नॉलेज हजारों साल तक गुम रही। अब रिसेंटली ही इसे 20th सेंचुरी में डिस्कवर किया गया है। मॉडर्न साइंस ने यह डिस्कवर किया है कि जब इंसान झूठ बोलता है तो इसके ब्रेन का हिस्सा, जिसे सिंगुलेट गायरस कहते हैं, तब ये इस्तेमाल होता है। लेकिन कुरान ने इसे एज ऑलवेज ऑलरेडी बता दिया है। अगर वो बाज न आया तो जरूर हम पेशानी के बाल पकड़ कर खींचेंगे। वो पेशानी जो झूठी खताकार है। इसके अलावा भी अगर देखा जाए तो इंसान अपनी आंख के प्यूपिल को कंट्रोल नहीं कर सकता। ये करना इंसान के लिए साइंटिफिकली इम्पॉसिबल है। लेकिन जब इंसान झूठ बोलता है तो उसकी आंखों के प्यूपिल्स डिल्यूट होते हैं, यानी कि आप किसी इंसान की आंखों से पता कर सकते हो कि वो इंसान झूठ बोल रहा है या सच। और यही अल्लाह कुरान में फरमाता है। अल्लाह आंखों की खयानत को जानता है और उसे भी जो सीने छुपाते हैं। ये थे कुरान के कुछ मिरेकल्स। इसके अलावा भी कुरान के बहुत से मिरेकल्स हैं जिन पर हम फिर किसी दिन बात करेंगे। अब कुरान के इस कमाल के पैटर्न के बारे में जानते हैं। कुरान का पैटर्न इतना यूनिक है जिसे जानकर आप अपना सिर पकड़ लोगे। कुरान के इस एल्गोरिथम को देखें। कुरान कहता है कि एक साल में 12 महीने होते हैं और अरबी में महीना का लफ्ज भी कुरान में 12 दफा ही आया है। और जैसा कि आपको पता है कि एक साल में 365 दिन होते हैं।
कुरान में दिनों का लफ्ज भी अरबी में 365 दफा ही आया है। इसके अलावा ये पैटर्न भी बहुत कमाल का है। कुरान में नबी पाक की मौत का 3 बार जिक्र आया है। अगर आप इन चैप्टर्स के नंबर्स को आपस में जमा करोगे जिनमें नबी पाक की मौत का जिक्र किया है तो टोटल नंबर 63 आएगा, जो कि नबी पाक की उम्र थी। इसके अलावा भी जिन चैप्टर्स में नबी पाक की मौत का जिक्र आया है इनके पीछे भी मीनिंग है। जैसा कि ये जो 40 नंबर है, नबी पाक को नबूवत भी 40 साल बाद ही मिली थी। इसी तरह ये जो 13 नंबर चैप्टर है, नबी पाक ने मक्का में भी 13 साल गुजारे थे। इसी तरह ये जो 10 नंबर है, नबी पाक ने मदीना में भी 10 साल गुजारे थे। और ये एल्गोरिथम तो आपके होश उड़ा देगा। कुरान में सूरह अल-अंबिया की आयत 33 में अल्लाह कहता है, वहुवल्लज़ी खलक़ल लैला वन्नहारा वश्शम्स वल्क़मरा कुल्लुन फ़ी फ़लकिन यस्बहून। और वही है जिसने बनाए रात और दिन और सूरज और चांद, हर एक एक घेरे में तैर रहे हैं। ये जो लफ्ज है कुल्लुन फ़ी फ़लकिन, अब अगर इस सेंटेंस के सभी हरूफ को अगर हम अलग करें और इनमें सिमिलर हरूफों को मिलाएं तो आप देख सकते हो कि ये हरूफ हमारे सोलर सिस्टम की तरह एक दूसरे को ऑर्बिट करते हैं। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस सेंटेंस का मतलब भी यही है, एक दूसरे को ऑर्बिट करना। अगर आप इसे बैकवर्ड भी पढ़ोगे तब भी ये सेम सेंटेंस बनेगा। कमाल है। और ये तो और भी इंटरेस्टिंग है। अर्थ और सीरियस स्टार के दरमियान 861 सेंटी लाइट ईयर्स का डिस्टेंस है। कुरान की सूरह इन नज्म की पहली आयत में इस सितारे का जिक्र है और इसी सूरह की आयत नंबर 32 में अर्थ का जिक्र है। इन दोनों लफ्जों के दरमियान 861 हरूफ आते हैं। बात यह है कि जमीन और सीरियस स्टार के दरमियान का डिस्टेंस भी 861 लाइट ईयर्स है। कुरान में आयरन लफ्ज का जिक्र किया गया है। अगर देखा जाए तो कुरान के शुरू से लेकर आयरन लफ्ज तक टोटल 5100 आयतें आती हैं और यहीं से चीजें इंटरेस्टिंग होती हैं। साइंटिस्ट्स ने रिसेंटली ये डिस्कवर किया है कि आयरन जमीन से 5100 किलोमीटर नीचे पाया जाता है। क्या बात है। जैसा कि आप देख सकते हो कि कुरान का एल्गोरिथम कितना कमाल का है। और ये तो कुछ एग्जाम्पल्स थी। ऐसे और भी बहुत से पैटर्न हमें कुरान में मिलते हैं जिनको हम आपको शॉर्ट्स के जरिए बताएंगे। कुरान सच में इस दुनिया की सबसे यूनिक किताब है, लेकिन अफसोस है कि आज ये किताब हमारे घरों में कई महीनों से साइड पर पड़ी है। और जो कुरान पढ़ते हैं वो इसे अरबी जबान में पढ़ते हैं, जो कि ना तो उनको कुछ समझ आता है, बस एक तोते की तरह पढ़ रहे होते हैं। कुरान में इतने साइंटिफिक सवालों का जवाब होने के बावजूद क्यों आज कोई बड़ा साइंटिस्ट मुस्लिम नहीं है? इसकी वजह यही है कि हमने कुरान को गलत तरीके से पढ़ा है। नबी पाक ने फरमाया था कि मेरे जाने के बाद 2 चीजों को पकड़ लेना, एक मेरी अहले बीत और दूसरा कुरान। जब एक जापानीज को एक शेख ने कुरान का एक सेंटेंस सुनाया, ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا، और फिर अरबी जबान का कोई सेंटेंस सुनाया, نحن جئنا إلى هنا। इसके बाद जब उससे पूछा गया कि उसने कोई डिफरेंस महसूस किया तो वो जापानीज आदमी ने फौरन कहा कि पहले जो सेंटेंस उसने सुना था उसमें कोई अलग बात थी। ये कुरान वो किताब है जिसके अल्फाज आम इंसान के दिल पर उतरते हैं। ये जो कलरफुल पहाड़ आप देख रहे हो, इन्हें रेनबो माउंटेन्स कहा जाता है। ये पहाड़ चाइना और पेरू में पाए जाते हैं। इन पहाड़ों का जिक्र कुरान में भी मिलता है। क्या तूने ना देखा कि अल्लाह ने आसमान से पानी उतारा तो हमने इससे मुख्तलिफ रंगों वाले फल निकाले, और पहाड़ों में सफेद और सुर्ख रंग वाले रास्ते हैं। इनके मुख्तलिफ रंग हैं और कुछ पहाड़ काले, बहुत ही काले हैं। कमाल की बात यह है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरब में पैदा हुए, जहां किसी को भी इन पहाड़ों के बारे में पता नहीं था और न ही अरब में दूर दूर तक ये पहाड़ पाए जाते थे। तो आखिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये खुद से कैसे बता सकते हैं? क्या अभी भी लोग कुरान की सच्चाई से इनकार करेंगे? सीक्रेट नंबर 2, आपने समंदर की लहरों को तो देखा ही होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि समंदर के अंदर भी लहरें होती हैं? इन्हें इंटरनल वेव्स कहा जाता है। जब समंदर में पानी एक लेयर में मूव करता है तो किसी रुकावट की वजह से एक डिस्टरबेंस पैदा होती है, जिसकी वजह से समंदर में वेव्स बनती हैं। इसे 1893 में डिस्कवर किया गया था, लेकिन कुरान ने हमेशा की तरह पहले ही ये बता दिया था। या जैसे किसी गहरे समंदर में तारीकियां हों जिसको ऊपर से एक लहर ने ढांप लिया हो, इस लहर पर एक और लहर हो
फिर इस दूसरी लहर पर बादल हूँ। सीक्रेट नंबर 3, कुरान का यह सीक्रेट बहुत कमाल का है। कुरान में एम्ब्रियोलॉजी पूरी डिटेल्स के साथ एक्सप्लेन की गई है। यहाँ बताया है कि किस तरह अल्लाह स्पर्म के बॉडी में एंटर होने के बाद बच्चे को पैदा करता है। जबकि साइंस ने 19th सेंचुरी में एम्ब्रियोलॉजी को डिस्कवर किया था। इससे पहले कोई ये नहीं जानता था कि बॉडी में स्पर्म किन स्टेजेस से गुजरकर बच्चा बनता है। इन आयात में अल्लाह ने इन तमाम स्टेजेस को परफेक्ट ऑर्डर के साथ एक्सप्लेन किया है। फिर इसको एक मजबूत ठहराव में पानी की बूंद बनाया। फिर हमने इस पानी की बूंद को जमा हुआ खून बना दिया। फिर जमे हुए खून को गोश्त की बोटी बना दिया। फिर गोश्त की बोटी को हड्डियां बना दिया। फिर हमने इन हड्डियों को गोश्त पहनाया। फिर इसे एक दूसरी सूरत बना दिया तो बड़ी बरकत वाला है वो अल्लाह जो सबसे बेहतर बनाने वाला है। आज से 1400 साल पहले किसी इंसान के लिए बगैर किसी एडवांस इंस्ट्रूमेंट्स के ये सब बताना इम्पॉसिबल था। डॉक्टर कीथ मूर, जो कि ह्यूमन एम्ब्रियोलॉजी और एनाटॉमी के एक्सपर्ट हैं, इन्हें सऊदी अरब इनवाइट किया गया, जहां अब्दुल अजीज यूनिवर्सिटी ने इन्हें कुरान की ये आयात एग्जामिन करने के लिए कहा जिनमें ह्यूमन एम्ब्रियोलॉजी को एक्सप्लेन किया गया है। जैसे ही डॉक्टर कीथ मूर ने इन आयात को पढ़ा तो वो हैरान रह गए। इसके बाद उन्होंने कुरान के बारे में ये कहा, Intensive studies of the Quran and Hadith in the last 4 years have revealed a system for classifying human embryos that is amazing since it was recorded in the 7th century AD. जैसा कि आपने देखा, डॉक्टर कीथ मूर कुरान के इस मुजिजे को देखकर हैरान रह गए थे। सीक्रेट नंबर 4, ये जो जगह आप देख रहे हो इसे डेथ वैली कहा जाता है। यहाँ ये जो बड़े पत्थर आपको नजर आ रहे हैं इनका एवरेज वेट 320 पाउंड्स तक होता है। लेकिन कमाल की बात यह है कि ये पत्थर खुद से मूव करते हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, ये पत्थर खुद से मूव करते हैं। कई सालों तक साइंटिस्ट्स इसको लेकर परेशान रहे। किसी को भी ये पता नहीं चला कि ये पत्थर क्यों मूव करते हैं। आखिरकार 2014 में साइंटिस्ट्स ने टाइमलेस फोटोग्राफी का यूज करके इन पत्थरों की मूवमेंट को कैप्चर किया। जैसा कि आप देख सकते हो, ये पत्थर किस तरह मूव करते हुए यहाँ तक पहुँचे हैं। साइंटिस्ट्स ने जब इन पत्थरों की मूवमेंट को कैप्चर किया तो उन्हें पता चला कि सर्दियों में बारिश की वजह से एक तालाब बनता है जो कि सर्दी की वजह से रातों रात जम जाता है और अगले दिन पिघलकर बर्फ काफी मोटी हो जाती है। फिर हल्की सी हवा चलने से ये बर्फ टूटकर तालाब में पड़े पत्थरों के पीछे जमा हो जाती है। जैसे जैसे बर्फ जमा होती जाती है वैसे ही ये पत्थर मूव करने लगते हैं। कुरान में अल्लाह ने फरमाया है, फिर इसके बाद तुम्हारे दिल सख्त हो गए तो वो पत्थरों की तरह हैं, बल्कि उनसे भी ज्यादा सख्त हैं। और पत्थरों में तो कुछ वो हैं जिनसे नदियां बह निकलती हैं, और कुछ वो हैं कि जब फट जाते हैं तो उनसे पानी निकलता है, और कुछ वो हैं जो अल्लाह के डर से गिर पड़ते हैं और अल्लाह तुम्हारे अमाल से हरगिज बेखबर नहीं। इस आयत में अल्लाह ने एक बड़ी हैरान कुन बात कही है। यहाँ अल्लाह ने कुछ ऐसे पत्थरों का जिक्र किया है जो अल्लाह के डर से गिर पड़ते हैं। यहाँ चट्टान से गिरने वाले पत्थरों की तो हरगिज बात नहीं हो रही, क्योंकि वो पत्थर तो हवा या इरोजन की वजह से गिरते हैं। इनके मूवमेंट के पीछे तो कोई आउटर रीजन होती है, ना कि वो खुद से मूव करते हैं। यहाँ मोस्ट लाइकली इन्हीं पत्थरों की बात हो रही है। अल्लाह बेहतर जानता है। सीक्रेट नंबर 5, कुरान में अल्लाह ने फरमाया है, अल्लाह इस बात से आर नहीं करता कि मच्छर या इससे बढ़कर किसी चीज की मिसाल बयान फरमाए। यहाँ अल्लाह ने फरमाया है कि अल्लाह मच्छर जैसी छोटी मखलूक की भी मिसाल बयान कर सकता है लोगों को हिदायत देने के लिए। साइंस ने यह डिस्कवर किया है कि मच्छर के पर 300 to 600 टाइम्स पर सेकंड बीट करते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, मच्छर में सेंसिटिव ओल्फैक्टरी रिसेप्टर्स होते हैं जिनकी वजह से ये जानवर और इंसानों को दूर से ही डिटेक्ट कर लेते हैं। इसी तरह इनमें हीट और विजुअल सेंसर्स भी होते हैं जो इन्हें अपना शिकार ढूंढने में मदद करते हैं। इसके अलावा मच्छर की आंखों में ऐसे सेंसर्स होते हैं जिनकी वजह से ये 360 डिग्री देख सकते हैं और रात को भी आसानी से देख पाते हैं। और कमाल की बात यह है कि मच्छर दुनिया के डेडली एनिमल्स में से हैं। इनकी वजह से हर साल 1 मिलियन लोग मरते हैं। इसी वजह से इस आयत में लिखा है कि जो मोमिन हैं वो यकीन करते हैं वो इनके खुदा की तरफ से सच है, और जो काफिर हैं वो कहते हैं कि इस मिसाल से खुदा की मुराद ही क्या है। इससे खुदा बहुतों को गुमराह करता है और बहुतों को हदायत बख्शता है, और वो इसके जरिए सिर्फ नाफरमानों ही को गुमराह करता है। यानी कि इतनी छोटी सी मखलूक में भी अल्लाह ने लोगों के लिए निशानियां रखी हैं। सीक्रेट नंबर 6, कुरान की इस सूरा में अल्लाह ने फरमाया है, और तुम्हारे रब ने शहद की मक्खी के दिल में ये बात डाल दी कि पहाड़ों में और दरख्तों में और छतों में घर बनाओ, फिर हर किस्म के फलों में से खाओ और अपने रब के बनाए हुए नरमो आसान रास्तों पर चलती रहो। इसके पेट से एक पीने की रंग बरंगी चीज निकलती है। इसमें लोगों के लिए शफा है। बेशक इसमें गौर करने वालों के लिए निशानी है। यहाँ अल्लाह ने फरमाया है कि शहद में लोगों के लिए शफा है।
साइंस ने यह डिस्कवर किया है कि शहद में एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इन्फ्लामेटरी, एंटी बैक्टीरियल, एंटी डायबिटिक, रेस्पिरेटरी, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल, कार्डियोवैस्कुलर एंड नर्वस सिस्टम प्रोटेक्टिव इफेक्ट्स पाए जाते हैं। इसी वजह से शहद बॉडी के लिए बहुत बेनिफिशियल है। जैसा कि अल्लाह ने फरमाया है, इसमें लोगों के लिए शफा है, और आगे ये भी लिखा है कि इसमें गौर करने वालों के लिए निशानियां हैं। क्या बात है। सीक्रेट नंबर 7, जब आपकी बॉडी पर कट लगता है तो ऑब्वियसली आपको दर्द महसूस होता है, लेकिन ये होता कैसे है? जैसे ही आपकी स्किन पर कट लगता है, स्किन में मौजूद पेन रिसेप्टर्स आपके ब्रेन को सिग्नल भेजते हैं, जिससे आपको दर्द होता है। स्किन में मौजूद इन पेन रिसेप्टर्स को 1906 में चार्ल्स स्कॉट शेरिंगटन ने डिस्कवर किया था, लेकिन कुरान में सदियों पहले से इसका जिक्र मौजूद है। बेशक वो लोग जिन्होंने हमारी आयतों का इनकार किया, अनकरीब हम इनको आग में दाखिल करेंगे। जब कभी इनकी खालें खूब जल जाएंगी तो हम इनकी खालों को दूसरी खालों से बदल देंगे ताकि अजाब का मजा चख लें। बेशक अल्लाह जबरदस्त है, हिकमत वाला है। सीक्रेट नंबर 8, 4 अक्टूबर 1957 को सोवियत यूनियन ने दुनिया का पहला स्पेस मिशन लॉन्च किया, और यहीं से स्पेस एक्सप्लोरेशन का सफर शुरू हुआ, जिसके बाद इंसानों ने एक के बाद एक स्पेस मिशन किए, और 19th सेंचुरी में ही इंसानों ने ये डिस्कवर किया था कि वो स्पेस में जा सकते हैं। कुरान में अल्लाह ने फरमाया है, ऐ जिनों और इंसानों की जमात, अगर तुम आसमानों और जमीन के दायरों से बाहर निकल सकते हो तो ऐसा करो, लेकिन तुम ये हमारे अख्तियार के बगैर नहीं कर सकते। इस आयत से पता चलता है एक वक्त ऐसा आएगा कि इंसान स्पेस में जाने लगेगा, लेकिन वो कभी भी स्पेस की बाउंड्रीज के पार नहीं जा सकेगा। आज ये रियलिटी है कि हमने आज तक पूरी स्पेस का सिर्फ 4 to 5% ही डिस्कवर किया है। अराउंड 96% स्पेस तो अभी हमने एक्सप्लोर ही नहीं किया, और अभी के हालात के मुताबिक हमारे लिए पूरी स्पेस एक्सप्लोर करना इम्पॉसिबल है, क्योंकि हमारे पास ऐसी एडवांस टेक्नोलॉजी ही नहीं है। और एग्जैक्टली यही अल्लाह ने कुरान में फरमाया है। सीक्रेट नंबर 9, कुरान की अरबी इतनी यूनिक है कि आज की मॉडर्न अरबी भी इसके करीब नहीं आती। कुरान में कुछ ऐसे अल्फाज यूज किए गए हैं जो कि स्टैंडर्ड अरबी में कहीं पाए नहीं जाते। इसमें कुछ ऐसे सिंबल्स यूज किए गए हैं जो कि बिल्कुल करेक्ट वर्ड्स और करेक्ट प्रोनाउंसिएशन को इंडिकेट करते हैं, जैसे सेंटेंसेस के दरमियान जो पॉजेज आते हैं। कुरान का राइटिंग स्टाइल भी नॉर्मल अरबिक से बहुत यूनिक है। कुरान की अरबी और नॉर्मल अरबी में मॉर्फोलॉजी, फोनोलॉजी और सिंटैक्स के डिफरेंसेस हैं। इसी वजह से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में जब काफिर कुरान को सुनते थे तो उन्हें पता था कि ये कोई इंसान खुद से नहीं लिख सकता, ये सिर्फ खुदा के ही अल्फाज हो सकते हैं। इसी वजह से अल्लाह ने कुरान में पूरी इंसानियत को चैलेंज दिया है कि सारे इंसान एक साथ मिलकर भी इस कुरान जैसी किताब नहीं लिख सकते। कुरान में आज से तकरीबन 1400 साल पहले बताया गया था कि ये यूनिवर्स एक्सपैंड हो रहा है, और हमने समाव्य कायनात को कुव्वत यानी जबरदस्त तवानाई के जरिए पैदा किया, और हम ही इस कायनात को मुसलसल फैलाव देते जा रहे हैं। कुरान के मुताबिक ये यूनिवर्स कंटिन्यूअसली एक्सपैंड हो रहा है। आज से तकरीबन 1400 साल पहले किसी इंसान के गुमान में भी ये बात नहीं थी। एक सदी पहले 1929 में एडविन हबल ने टेलीस्कोप का यूज करके इस दुनिया को पहला ऑब्जर्वेशनल एविडेंस दिया कि ये यूनिवर्स एक्सपैंड हो रहा है। इसके बाद से कई साइंटिस्ट्स ने इस पर रिसर्च की, और आज ये हर कोई जानता है कि यूनिवर्स कंटिन्यूअली एक्सपैंड हो रहा है। आज से तकरीबन 1400 साल पहले रेगिस्तान में रहने वाला एक इंसान जिसे लिखना पढ़ना भी नहीं आता था, वो ये सब कैसे बता सकता है, और वो भी बगैर किसी टेलीस्कोप के। बेशक मेरे नबी सच्चे हैं। आज आप कुरान के ऐसे ही कमाल के सीक्रेट्स जानने वाले हो, तो तैयार हो जाओ। सीक्रेट नंबर 2, इस वीडियो को देखो। We are seeking peace. We are peace seekers. इस वीडियो में इजरायली प्रेसिडेंट आइजक हेर्जोग एक इंटरव्यू में कह रहा है कि हम पीस मेकर्स हैं, यानी कि इतना जुल्म करने के बाद अभी भी ये खुद को पीस मेकर्स कहते हैं। कुरान ने इनके इस गंदे चेहरे को पहले ही रिवील कर दिया था, और जब इनसे कहा जाए कि जमीन में फसाद न करो तो कहते हैं हम तो सिर्फ इस्लाह करने वाले हैं। सुन लो, बेशक यही लोग फसाद फैलाने वाले हैं, मगर इन्हें इसका शऊर नहीं। सीक्रेट नंबर 3, आप सब लोग बिग बैंग थ्योरी को तो जानते ही होंगे। इस थ्योरी के मुताबिक हमारा यूनिवर्स एक सिंगल पॉइंट से शुरू हुआ, फिर ये एक्सपैंड होकर यूनिवर्स में बदल गया, कुछ इस तरह से।
इस थ्योरी को सबसे पहले 1931 में जॉर्ज लेमेत्र ने इंट्रोड्यूस किया था। इस थ्योरी पर आज बहुत से फिजिसिस्ट बिलीव करते हैं। इनका मानना है कि हमारा यूनिवर्स 13.8 बिलियन ईयर्स पहले बिग बैंग से शुरू हुआ। इसी थ्योरी को आज से 1400 साल पहले कुरान में एक्सप्लेन कर दिया गया है। क्या काफिरों ने यह ख्याल नहीं किया कि आसमान और जमीन मिले हुए थे तो हमने इन्हें खोल दिया और हमने हर जानदार चीज पानी से बनाई, तो क्या वो ईमान नहीं लाएंगे? यहाँ बिल्कुल यही बिग बैंग थ्योरी का कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया गया है, जो कुरान के नाजिल होने से सदियों बाद इंट्रोड्यूस किया गया था। सुभान अल्लाह। सीक्रेट नंबर 4, क्या आपको पता है कि हवा में फेकंडेटिंग प्रॉपर्टी होती है? यहाँ तक कि फूलों में भी मेल और फीमेल एलिमेंट्स होते हैं। जब मेल एलिमेंट फीमेल के साथ फेकंडेट करते हैं तो फ्रूट्स बनते हैं। ये फेकंडेशन प्रोसेस हवा की वजह से होता है। हवा की वजह से प्लांट्स के सीड्स दूसरे प्लांट्स पर जाते हैं, जिसकी वजह से प्लांट्स रिप्रोड्यूस करते हैं। सिर्फ प्लांट्स ही नहीं, हवा बादलों को भी फेकंडेट करती है, जिसकी वजह से बारिश होती है। ये फेकंडेशन प्रोसेस 20th सेंचुरी में डिस्कवर किया गया था और इसका जिक्र कुरान में सालों पहले ही कर दिया गया है। और हमने हवाएं भेजी जो बादलों को पानी से भर देती हैं, तो हमने आसमान से पानी उतारा, फिर हमने वो तुम्हें पीने को दिया और तुम इसके खजानची नहीं हो। सीक्रेट नंबर 5, ये जो वीडियो आप देख रहे हो, यहाँ समंदर के अंदर मौजूद वॉल्केनोज ब्लास्ट हो रहे हैं। 1950 से पहले किसी को भी ये नहीं पता था कि समंदर के अंदर भी वॉल्केनोज ब्लास्ट होते हैं। इन्हीं वॉल्केनोज के बारे में अल्लाह ने कुरान में बताया है। और उबलते हुए समंदर की कसम। सीक्रेट नंबर 6, नॉर्थ पैसिफिक ओशन के नॉर्थ में गल्फ ऑफ अलास्का नाम की एक जगह है जहां दो समंदर आपस में मिलते हैं। जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हो, इसके बावजूद भी ये आपस में मिक्स नहीं होते। ऐसा इन दोनों समंदरों में डेंसिटी डिफरेंस, सलिनिटी और टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से होता है। कुरान ने इन दोनों समंदरों के बारे में सदियों पहले बता दिया था। उसने दो समंदर बहाए के दोनों मिले हुए लगते हैं। इनके दरमियान एक आड़ है कि वो एक दूसरे की तरफ बढ़ नहीं सकते। सीक्रेट नंबर 7, आप सब तो ये अच्छी तरह से जानते हैं कि ग्रेविटी की वजह से ही हम जमीन पर चल पाते हैं, क्योंकि ये फोर्स अर्थ में मौजूद हर चीज को अपनी तरफ खींचती है। अगर जमीन की ग्रेविटी खत्म हो जाए तो हर चीज उड़ने लगेगी। लेकिन कमाल की बात यह है कि ग्रेविटी को 16th सेंचुरी में आइजक न्यूटन ने डिस्कवर किया था, लेकिन कुरान ने हमेशा की तरह ये पहले ही बता दिया था। क्या हमने जमीन को जमा करने वाली नहीं बनाया? यहाँ लफ्ज किफातन यूज किया गया है, जिसका मतलब होता है जमा करना। एग्जैक्टली जिस तरह ग्रेविटी इस दुनिया में मौजूद सब चीजों को अपनी तरफ खींच कर रखती है। सीक्रेट नंबर 8, कुरान ने अंडरग्राउंड वाटर के बारे में आज से सदियों पहले ही बता दिया था। उस वक्त किसी को भी ये नहीं पता था कि पानी जमीन के अंदर कैसे पहुंचता है। उस वक्त के कई जीनियस माइंड्स जैसे कि थेल्स, अरिस्टोटल और प्लेटो ने भी इसकी वजह बताई, लेकिन वो सब बिल्कुल गलत थे। इन सब ने डिफरेंट रीजंस बताई, लेकिन आखिर 1580 में बर्नार्ड पेलिसी ने डिस्कवरी की, जिससे पता चला कि अंडरग्राउंड स्प्रिंग्स बारिश का पानी जमीन में एंटर होने की वजह से बनते हैं। एग्जैक्टली जैसा कि कुरान ने 1400 साल पहले बताया था। क्या तूने न देखा कि अल्लाह ने आसमान से पानी उतारा, फिर इसे जमीन में मौजूद चश्मों में दाखिल किया। सीक्रेट नंबर 9, जब बारिश की बूंदें जमीन पर गिरती हैं तो इससे अर्थ वाइब्रेट करती है, क्योंकि जब बारिश जमीन पर गिरती है तो ये मिट्टी के साथ मिलकर अट्रैक्शन और पुशिंग फोर्सेस प्रोड्यूस करती है पानी और मिट्टी के एटम्स के दरमियान। इसे 1827 में ब्रिटिश बॉटनिस्ट रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर किया था, लेकिन कुरान हमेशा की तरह ये पहले ही बता चुका है। और तू जमीन को मुरझाया हुआ देखता है, फिर जब हम इस पर पानी उतारते हैं तो वो ताज़ा होकर लहलहाती है और बढ़ती है, और वो हर किस्म का खूबसूरत सब्जा उगाती है। सीक्रेट नंबर 10, कुरान की इस आयत में बयान किया गया है कि औरत को अपने बच्चों को 2 साल तक अपना दूध पिलाना चाहिए और माएं अपने बच्चों को पूरे 2 साल दूध पिलाएं। अमेरिका, चाइना और यूके जैसे कंट्रीज में मां अपने बच्चों को सिर्फ 6 महीनों से 12 महीनों तक दूध पिलाती है, लेकिन अब अमेरिकन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स ने बच्चों को 2 साल तक दूध पिलाने को रिकमेंड किया है, क्योंकि जब मां अपने बच्चों को 2 साल तक दूध पिलाती हैं तो ब्रेस्ट कैंसर, ओवेरियन कैंसर, टाइप 2 डायबिटीज एंड हाई ब्लड प्रेशर होने का रिस्क बहुत कम हो जाता है, और इसके अलावा बच्चों की हेल्थ के लिए भी ये अच्छा है। सीक्रेट नंबर 11, कुरान की इस सूरा में फरमाया गया है कि मुझे तारों के डूबने की जगहों की कसम, और अगर तुम समझो तो ये बहुत बड़ी कसम है। कुरान की इस सूरा में तारों के डूबने की जगह बताई गई है, लेकिन आखिर वो कौन सी जगह है जहां सितारे डूबते हैं? ब्लैक होल्स। ब्लैक होल्स स्पेस में ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो स्टार्स के कोलैप्स होने से बनते हैं।
जब स्टार्स की लाइफ खत्म हो जाती है तो इसका सेंटर ऑफ मास कोलैप्स होकर ब्लैक होल में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और ये ब्लैक होल्स मैटर से इतने डेंस और टाइटली पैक्ड होते हैं कि लाइट भी इनकी सरफेस से एस्केप नहीं हो सकती। ये ब्लैक होल स्टार्स को अपने अंदर निगल जाते हैं और यही है वो सितारों के डूबने की जगह जिसकी अल्लाह ने कसम खाई है। सीक्रेट नंबर 12। साइंस ने फाइनली ये डिस्कवर कर लिया है कि बच्चा मर्द होगा या औरत, ये उसके बाप पर डिपेंड करता है, क्योंकि मर्द के स्पर्म में X और Y क्रोमोसोम होते हैं जबकि औरत में सिर्फ X क्रोमोसोम होता है। अगर बाप के स्पर्म से Y जाएगा तो बच्चा मेल होगा और अगर X जाएगा तो बच्चा फीमेल होगा। कुरान ने ये पहले ही बता दिया था और ये कि उसी ने नर और मादा 2 जोड़े बनाए नुत्फा से जब उसे डाला जाए। सीक्रेट नंबर 13। कुरान के इन सारे मोजिज़ों में से सबसे बड़ा मोजिज़ा ये कुरान खुद है, क्योंकि आज से 1400 साल पहले कुरान नाजिल हुआ था और आज तक इसका एक भी लफ्ज कोई चेंज नहीं कर सका। कुरान का कैनोनिकल कॉर्पस इस तरह से फिक्स किया गया है कि कुरान में कुछ भी चेंज और मॉडिफाइड नहीं किया जा सकता, जैसा कि अल्लाह ने कुरान में फरमाया है। फिर बेशक इसे बयान फरमाना हमारे जिम्मे है और बेशक हमने इस कुरान को नाजिल किया है और बेशक हम खुद इसकी हिफाजत करने वाले हैं। अगर आप बाइबल और तौरात को देखोगे तो इन दोनों किताबों को काफी बार बदला जा चुका है। जैसा कि तुर्की में 1500 साल पुरानी एक बाइबल डिस्कवर हुई जो कि आज की बाइबल से डिफरेंट है, इसी तरह तौरात को तो फर्स्ट टेम्पल के तबाह होने के बाद सेकंड टेम्पल के दौर में इज़रा ने दोबारा से लिखा था और तलमुद में तो ये कहा गया है कि इज़रा ने तौरात को चेंज किया है। लेकिन आज हमारे पास कुरान की बहुत सी पुरानी कॉपीज मौजूद हैं और सब एक जैसी हैं और यही इस कुरान के सच्चे होने का सबूत है। कुरान में नबियों के नाम पर 3 सूरा आई हैं। इन नबियों के नाम की सूरा में एक बहुत ही कमाल का मैथमेटिकल पैटर्न छुपा है। जैसा कि अरबी जबान में हर लफ्ज की अबजीड वैल्यू होती है, जो कि आप इस टेबल पर देख सकते हैं। अगर हम लफ्ज मोहम्मद की अबजीड वैल्यू कैलकुलेट करें तो ये 38 बनती है। लेकिन कमाल की बात ये है कि कुरान में मेरे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर एक सूरा है जिसका नाम है सूरा मोहम्मद। सूरा मोहम्मद में टोटल आयतें भी 38 ही हैं। इसी तरह लफ्ज इब्राहिम की अबजीड वैल्यू 52 बनती है और सूरा इब्राहिम में टोटल आयतें भी 52 ही हैं। इतना ही नहीं, हजरत नूह अलैहिस्सलाम के नाम नूह की अबजीड वैल्यू 28 बनती है और सूरा नूह में टोटल आयतें भी 28 ही हैं। आज आप कुरान के इस कमाल के पैटर्न को जानकर अपना सिर पकड़ लोगे तो तैयार हो जाओ कुरान के इनक्रेडिबल पैटर्न जानने के लिए। नंबर 1, कुरान में कलर्स का लफ्ज 7 बार आया है और आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि लाइट स्पेक्ट्रम में टोटल कलर्स भी 7 ही होते हैं। कुरान की सबसे पहली सूरा जिसमें लफ्ज कलर्स आया है वो सूरा नहल है। अगर आप गौर करोगे तो इस सूरा में लफ्ज कलर्स से पहले भी पूरे 7 लफ्ज आते हैं और इसके बाद भी पूरे 7 लफ्ज आते हैं और इस आयत में टोटल लेटर्स 49 आते हैं और आपको ये तो अच्छे से पता होगा कि 7 को 7 से मल्टीप्लाई करने से ही 49 बनता है। क्या कमाल का पैटर्न है। नंबर 2, कुरान में एक सूरा है जिसका नाम सूरा अल-खफ है। इस सूरा में अल्लाह ने एक वाक़िया बयान किया है जहां कुछ लोगों को अल्लाह एक गार में 309 सालों के लिए सुला देता है। याद रखना 309 साल। इस सूरा में लफ्ज लबिसू लिया गया है जिसका मतलब होता है वो वहीं ठहरे थे, जो कि इस गार में ठहरे लोगों के बारे में है। कमाल की बात यह है कि इस सूरा में पहली बार जब लबिसू लफ्ज आया था उससे लेकर आखिरी लबिसू लफ्ज तक टोटल 309 अल्फाज आते हैं। याद है जब मैंने कहा था कि वो लोग जिनकी इस सूरा में बात हो रही है वो भी 309 साल ही उस गार में ठहरे थे। सिर्फ इतना ही नहीं, इसी सूरा का 300 नंबर लफ्ज है सालासमिया, जिसका मतलब भी 300 ही है। क्या बात है। नंबर 3, कुरान की 71 नंबर सूरा का नाम सूरा नूह है। इस सूरा में टोटल 28 आयतें हैं। अगर हम इस सूरा की टोटल आयतों को इस सूरा के नंबर से माइनस करें तो जवाब 43 आता है और यहीं से चीजें इंटरेस्टिंग होती हैं। कुरान में हजरत नूह अलैहिस्सलाम का नाम भी 43 दफा आया है और सिर्फ यही नहीं, इस सूरा के बाद भी बिल्कुल 43 ऐसी सूरा आती हैं जिनमें हजरत नूह अलैहिस्सलाम का जिक्र नहीं है और इस सूरा से पहले भी 43 ही सूरा आती हैं
जिनमें भी हजरत नूह अलैहिस्सलाम का जिक्र नहीं है। लेकिन क्या आपको पता है कि कुरान में टोटल कितनी ऐसी सूरा हैं जिनमें हजरत नूह अलैहिस्सलाम का जिक्र है? 28। जितनी कि इस सूरा में टोटल आयात हैं। अगर हम इस नूह लफ्ज को देखें तो ये नूह लफ्ज इन 3 लफ्जों से मिलकर बना है। और कमाल की बात यह है कि कुरान में हजरत नूह अलैहिस्सलाम के नाम का सबसे पहली बार जिक्र भी कुरान की 3री सूरा में किया गया है। और जिस आयत में जिक्र है, इस आयत का नंबर भी 33 है। सुभान अल्लाह। नंबर 4, अगर मैं आपको कहूं कि कुरान में अर्थ की एज भी बताई गई है तो आप यकीन नहीं करोगे। कुरान में अल्लाह ने फरमाया है कि मैंने ये दुनिया 6 में से 2 दिन में बनाई है। नासा के अकॉर्डिंग ये यूनिवर्स 13.7 बिलियन ईयर्स पुराना है। यूनिवर्स की इस एज पर बहुत से साइंटिस्ट्स बिलीव करते हैं। अगर हम इसका 26 निकालें तो इसके मुताबिक जमीन की एज 4.5 बिलियन ईयर्स बनती है, जो कि नासा के मुताबिक अर्थ की एक्चुअल एज है। अगर आप अर्थ की इस एज को इग्नोर भी कर दो तो फिर भी ये कैलकुलेशन 100% प्रूव कर देती है कि कुरान ने ये सच कहा है कि जमीन को अल्लाह ने 2 दिन में बनाया है। नंबर 5, ये है सूरा अल-नहल। अल-नहल का मतलब शहद की मक्खी होता है। ये सूरा शहद की मक्खियों के ही बारे में है। यह कुरान की 16th सूरा है। और आप जानकर हैरान होंगे कि मेल शहद की मक्खियों में क्रोमोसोम्स भी 16 ही होते हैं और फीमेल शहद की मक्खियों में भी 16 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। और क्वीन हनी बीज अंडों में से भी 16 दिनों में ही निकलती हैं। इतना ही नहीं, शहद की मक्खियां अपनी जिंदगी में 4 स्टेजेस से गुजरती हैं। अगर आप 4 को 16 से मल्टीप्लाई करोगे तो जवाब आता है 64। इस सूरा में टोटल 128 आयतें हैं और इन टोटल 128 आयतों में से 64 आयतों में अल्लाह का नाम आता है और 64 में नहीं आता। नंबर 6, ये पैटर्न भी बहुत कमाल का है। कुरान की इस सूरा में लफ्ज सुवर से आयत के आखिर तक 38 लेटर्स आते हैं। सुवर के जिस्म में क्रोमोसोम्स भी 38 होते हैं। कुरान की इस सूरा में लफ्ज गधे से आयत के आखिर तक 62 लेटर्स आते हैं। गधे के जिस्म में क्रोमोसोम्स भी 62 होते हैं। कुरान की इस सूरा में लफ्ज कुत्ते से आयत के आखिर तक 78 लेटर्स आते हैं। कुत्ते के जिस्म में क्रोमोसोम्स भी 78 होते हैं। नंबर 7, कुरान की सूरा अल-बकरा में अल्लाह का फरमान है कि हमने तुम्हें वसत उम्मत बनाया। वसत का मतलब होता है बीच या फिर दरमियान। इस सूरा में टोटल 286 आयत हैं। ये आयत इस सूरा के बिल्कुल दरमियान में है, बिल्कुल मिडल में। जैसा कि जो इस आयत का कॉन्टेक्स्ट है, हमने तुम्हें वसत उम्मत बनाया। नंबर 8, कुरान की इस आयत में अल्लाह ने फरमाया है, क्या हमने इसकी 2 आंखें नहीं बनाई? इस आयत में इन 2 लफ्जों पर गौर करो। आइन का लफ्ज इस एक आयत में 2 बार आया है और अरबी में आइज का लफ्ज एन से ही बनता है। यहाँ आइन का लफ्ज 2 बार आना इंसान की 2 आंखों को रिप्रेजेंट करता है, जो कि अल्लाह ने इस आयत में फरमाया है, क्या हमने इसकी 2 आंखें नहीं बनाई? नंबर 9, यह है कुरान की 27th सूरा, जिसका नाम सूरह नमल है। इस सूरा की स्टार्टिंग में एक लफ्ज है ता सीन। ये लफ्ज 2 लफ्जों से मिलकर बना है, ता और सीन। ये जो पहला लफ्ज है ता, ये इस पूरी सूरा में 27 बार आया है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस सूरा का नंबर भी 27 है। इसी तरह ये दूसरा लफ्ज इस पूरी सूरा में 93 बार आया है और इस सूरा में टोटल आयात भी 93 ही है। नंबर 10, यह है कुरान की 32 सूरा, जिसका नाम सूरा सजदा है। इस सूरा में लफ्ज सजदा का मेंशन इस सूरा की 15 नंबर आयत में है और कमाल की बात यह है कि इस आयत में टोटल अल्फाज भी 15 ही हैं। इतना ही नहीं, इस सूरा में लफ्ज सजदा की 186 नंबर पोजीशन है और अगर हम 1, 8 और 6 को प्लस करें तो जवाब आता है 15, बिल्कुल जो कि इस आयत का नंबर है। अगर हम 15 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो जवाब आता है 30, जो कि इस सूरा की टोटल आयात हैं। अगर हम इस नंबर को भी 2 से मल्टीप्लाई करें, जो कि इस लफ्ज की पोजीशन है, तो जवाब आता है 372। और कमाल की बात यह है कि इस सूरा में टोटल अल्फाज भी 372 हैं। नंबर 11,
ये जो नंबर आप देख रहे हो इसे द गोल्डन रेशियो कहा जाता है। ये मैथ का सुपीरियर डिजाइन नंबर है। अगर किसी भी डिजाइन को इस रेशियो के मुताबिक बनाया जाए तो वो परफेक्ट डिजाइन बनेगा। ये नंबर इस दुनिया की बहुत सी कमाल की चीजों की बनावट में इस्तेमाल हुआ है। हमने इसे इस वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन किया है। कमाल की बात यह है कि यही नंबर कुरान में भी पाया जाता है। कुरान की हर सूरा की 2 मैथमेटिकल वैल्यूज होती हैं, जो कि ऑर्डर नंबर और वर्स नंबर होती हैं। इन दोनों वैल्यूज को जमा करने से सूरा की टोटल न्यूमेरिकल वैल्यूज बनती है। कुरान की सूरा की न्यूमेरिकल वैल्यूज में कुछ नंबर्स रिपीट होते हैं, जबकि दूसरे नंबर्स यूनिक होते हैं और रिपीट नहीं होते। जिन सूरा की वैल्यूज रिपीट होती हैं, इनका सम 7906 बनता है, और जिन सूरा की वैल्यूज रिपीट नहीं होती, इनका सम 4885 बनता है। अगर 7906 को 4885 से डिवाइड करें तो जवाब आता है 1.618, द गोल्डन रेशियो। नंबर 12, ये जो अल्फाज आप स्क्रीन पर देख रहे हो, ये कुरान के ऐसे अल्फाज हैं जिनका मीनिंग किसी को नहीं पता। इन अल्फाज ने दुनिया के तमाम लोगों को हैरान कर रखा है कि आखिरकार इनका मतलब क्या है। आज तक इन्हें कोई भी डिकोड नहीं कर सका। ऐसे अल्फाज आपको दुनिया की किसी भी किताब में नहीं मिलेंगे सिवाय कुरान के। ये अल्फाज अल्लाह और उसके प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान कोड वर्ड्स हैं। इस मानी में यूं भी कहा गया ये कोड वर्ड्स हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी किसी सहाबी को इन अल्फाज का मीनिंग नहीं पता था, जबकि उस वक्त बहुत से पोएट अरबिक लैंग्वेज में एक्सपर्ट थे। ये अल्फाज अल्लाह की तरफ से पूरी दुनिया को चैलेंज है, जो कुरान को अल्लाह का कलाम नहीं मानते। जैसा कि अल्लाह ने कुरान में फरमाया है, वो बुलंद रुतबा किताब जिसमें किसी शक की गुंजाइश नहीं। कुरान में एक हामान नामी इंसान का जिक्र आया है, जो कि फिरौन के मिनिस्टर में से एक मिनिस्टर था। हामान लफ्ज कुरान में 6 बार आया है। कुरान कहता है कि फिरौन ने हामान को एक टावर बिल्ड करने का हुक्म दिया था। इसी हामान नामी इंसान का जिक्र बाइबल में भी है, लेकिन बाइबल में बताया गया है कि हामान फिरौन के अंडर नहीं बल्कि एक बादशाह के अंडर काम करता था, जो कि फिरौन से 1000 साल बाद बेबीलोनियन में रहता था, न कि इजिप्ट में। कैथोलिक स्कॉलर्स ने नबी अलैहिस्सलाम पर इल्जाम लगाया है कि ये सब कुछ नबी अलैहिस्सलाम ने इनकी किताबों से कॉपी किया है, लेकिन आखिर वो गलत निकले। लेट 1800s में इजिप्शियन हायरोग्लिफ्स लैंग्वेज को फ्रेंच और जर्मन स्कॉलर्स के जरिए रिवाइव किया गया, जो कि नबी अलैहिस्सलाम से भी 2000 साल पहले मौजूद थी। इस स्टडी को इजिप्टोलॉजी भी कहते हैं। जब जर्मनी जाकर डिफरेंट आर्किटेक्ट्स, कंस्ट्रक्टर्स और मिनिस्टर्स के नामों को देखा गया तो इनमें एक मिनिस्टर का नाम हामान था। इस नाम को 1900s में डिस्कवर किया गया और इसका स्टैचू ऑस्ट्रिया में भी है। यहाँ लिखा गया था कि हामान फिरौन के अंडर काम करता था और वो कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट का इंचार्ज था, एग्जैक्टली जैसा कि कुरान ने फरमाया था। सीक्रेट नंबर 1, कुरान की इस सूरा में चांद से रिलेटेड एक राज छुपा है। इस सूरा में फरमाया है कि अल्लाह ने चांद के लिए कुछ फेजेस मुकर्रर किए हैं, जिन फेजेस में वो ट्रैवल करता है, और इसके बाद ये खजूर की पुरानी शाख की तरह नजर आता है, जैसा कि अल्लाह ने कुरान में फरमाया है। और चांद के लिए हमने मंजिलें मुकर्रर की हैं, यहाँ तक कि वो खजूर की पुरानी शाख जैसा हो जाता है। अब आप ये जानकर हैरान हो जाओगे, ये है चांद के ऑर्बिट की फोटो, जिसे मून एनालिमा कहते हैं। इस फोटो में दिखाया गया है कि किस तरह चांद डिफरेंट फेजेस में ऑर्बिट करता है। इन फेजेस को कंबाइन करके इस फोटो में दिखाया है। ये बिल्कुल खजूर की पुरानी शाख की तरह नजर आ रहा है, जैसा कि अल्लाह ने कुरान में फरमाया है। सीक्रेट नंबर 2, आप जब पहाड़ों को देखते हो तो आपको तो यही लगता है कि ये बड़ी मजबूती के साथ एक जगह खड़े हैं, लेकिन कुरान की इस सूरा में अल्लाह ने फरमाया है कि पहाड़ हर वक्त हरकत करते रहते हैं, और तू पहाड़ों को देखेगा, इन्हें जमे हुए ख्याल करेगा, हालांकि वो बादल के चलने की तरह चल रहे होंगे। ये उस अल्लाह की कारीगरी है जिसने हर चीज को मजबूत किया है। बेशक वो तुम्हारे कामों से खबरदार है। हाल ही में एक रिसर्च की गई थी जिससे पता चला कि पहाड़ असल में हर वक्त मूव करते रहते हैं, जिसे सीज्मिक रिथम्स कहा जाता है। ये पहाड़ जमीन से जो सीज्मिक एनर्जी जनरेट होती है, इससे वाइब्रेट करते हैं, लेकिन ये सब बहुत ही छोटे लेवल पर होता है। सीक्रेट नंबर 3, ये जो शराब आप देख रहे हो, इसका नाम ऊजो है, जो कि ग्रीस में काफी ज्यादा पी जाती है। इस शराब में अगर आप क्रिस्टल क्लियर पानी ऐड करोगे तो ये दूध की तरह सफेद हो जाएगी। इस इफेक्ट को ऊजो इफेक्ट कहा जाता है।
ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब इस ड्रिंक में पानी ऐड किया जाता है तो अल्कोहल और पानी के दरमियान एक इमल्शन बनता है, जिसकी वजह से ये दूध की तरह सफेद हो जाती है। लेकिन कमाल की बात यह है कि कुरान में इसी तरह की सफेद शराब के बारे में बताया गया है। खालिस शराब के जाम के उन पर दौर होंगे, सफेद रंग की शराब होगी, पीने वालों के लिए लज्जत बख्श होगी। सीक्रेट नंबर 4, कुरान की इस सूरा में बताया गया है कि चूंटियां आपस में बातें करती हैं। यहाँ तक कि जब वो चूंटियों की वादी पर आए तो एक चूंटी ने कहा, ऐ चूंटियों, अपने घरों में दाखिल हो जाओ, कहीं सुलेमान और उनके लश्कर बेखबरी में तुम्हें कुचल न डाले। इस आयत में बताया गया है कि जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम इन चूंटियों के पास से गुजरे तो वो चूंटियां आपस में बातें करने लगी। इसी वजह से इस आयत का काफी लोग मजाक उड़ाते हैं कि आखिर चूंटियां आपस में कैसे बात कर सकती हैं। लेकिन साइंस ने फाइनली डिस्कवर कर लिया है कि चूंटियां एक दूसरे के साथ न सिर्फ बातें करती हैं बल्कि वो इंसानों की तरह दूसरी चूंटियों को दफन भी करती हैं और इनमें भी सुपरवाइजर, मैनेजर और वर्कर्स की तरह पोस्ट होती हैं। सीक्रेट नंबर 5, कुरान की इस आयत के बारे में बहुत से लोग ये कहते हैं कि कुरान में यहाँ बड़ी गलती की गई है। कुरान की इस सूरा में बताया गया है वो जिसने तुम्हारे लिए जमीन को बिछौना बनाया और तुम्हारे लिए इसमें रास्ते आसान कर दिए। लोग कुरान की इस आयत का गलत मतलब निकाल कर कहते हैं कि कुरान में जमीन को फ्लैट बताया गया है, जबकि इस आयत में कहा गया है कि अल्लाह ने इंसानों के लिए जमीन को कालीन की तरह बिछा दिया है ताकि वो आराम से चल सकें, जो कि हकीकत है। यहाँ जमीन की शक्ल का लफ्ज तो कहीं नहीं आया, न ही ये कहा गया है कि जमीन की शेप फ्लैट है। यहाँ तो इस कॉन्टेक्स्ट में बात की जा रही है कि हमने जमीन को तुम्हारे चलने के लिए कालीन की तरह बिछा दिया है। इसके अलावा कुरान की इस सूरा में अल्लाह ने फरमाया है कि ऐ सुनने वाले, क्या तूने न देखा कि अल्लाह रात को दिन में दाखिल कर देता है और दिन को रात में दाखिल कर देता है। यहाँ फरमाया गया है कि अल्लाह रात को आहिस्ता आहिस्ता दिन में बदलता है और दिन को आहिस्ता आहिस्ता रात में बदलता है। अगर जमीन चिपटी होती तो ऐसा होना पॉसिबल ही नहीं था। लोग कुरान की इस आयत को कोट करके इसका गलत मतलब निकालते हैं और झूठ बोलते हैं। सीक्रेट नंबर 6, कुरान की इस आयत में बताया गया है कि आज से हजारों साल पहले लोग ठोड़ी के बल सजदा करते थे, जिसके बारे में लोगों का कहना था कि कुरान में यहाँ गलती की गई है। ये है वो कुरान की आयत, वो ठोड़ी के बल सजदे में गिर पड़ते हैं। इस आयत में बयान किया है कि लोग अपनी ठोड़ी के बल सजदा करते थे, लेकिन इसे झूठा कहने वालों का मानना था कि लोग हमेशा से सिर के बल सजदा करते थे, न कि ठोड़ी के बल। लेकिन जैसा कि अल्लाह ने कुरान में फरमाया है कि यह कुरान हमने उतारा है और हम ही इसकी हिफाजत करेंगे। इसके बाद आर्कियोलॉजिस्ट्स को इजिप्ट में ऐसी फाइंडिंग्स मिली जिससे ये प्रूव हो गया कि एंशिएंट टाइम में लोग ठोड़ी के बल सजदा करते थे। इसी तरह अल्लाह ने इन लोगों को झूठा साबित कर दिया। सीक्रेट नंबर 7, क्लाइमेट चेंज की वजह से हमारी जमीन की काफी लैंड कम होती जा रही है। ऐसा प्रिडिक्ट किया जा रहा है कि आने वाले कुछ डिकेड्स में दुनिया के 20 आइलैंड्स डिसअपीयर हो जाएंगे, क्योंकि क्लाइमेट चेंज की वजह से सी लेवल इंक्रीज हो रहा है, जिसकी वजह से जमीन का हिस्सा पानी में डूबता चला जा रहा है। कुरान में इसी को बयान किया गया है। क्या ये काफिर देखते नहीं कि हम हर तरफ से इनकी जमीन कम कर रहे हैं और अल्लाह हुक्म फरमाता है, इसके हुक्म को कोई पीछे करने वाला नहीं और वो बहुत जल्द हिसाब ले लेता है। सीक्रेट नंबर 8, ये पहाड़ जितने ऊंचे दिखाई देते हैं इतने ही ये जमीन में धंसे होते हैं। ये पहाड़ जमीन को स्टेबल रखते हैं। अगर जमीन पर पहाड़ न होते तो इस दुनिया में लाइफ कब की खत्म हो चुकी होती, क्योंकि हमारी जमीन हर वक्त मूव करती है और ये पहाड़ ग्रेविटेशनल पेग्स की तरह जमीन की रोटेशन को स्टेबल करते हैं जब जमीन ऑर्बिट करती है। यही सब कुरान में एक्सप्लेन किया गया है और हमने जमीन में पहाड़ बनाए ताकि लोगों के बोझ से हिलने और झुकने न लगे और इसमें खुले रास्ते बनाए ताकि लोग इन पर चलें। सीक्रेट नंबर 9, जुलाई 1799 को रोजेटा स्टोन को डिस्कवर किया गया, जो कि ऑलमोस्ट 196 बीसी तक पुराना था। इस पत्थर पर फिरौन के बारे में कुछ लिखा था। आसमान तेरे लिए रोता है, जमीन आपके लिए कांपती है जब आप सुबह के एक सितारे की तरह आसमान पर चढ़ते हैं। यहाँ फिरौन की तारीफ की गई है और ये सारी बातें फिरौन के बारे में कही गई हैं, यानी कि फिरौन की मौत के बाद उसके लिए आसमान और जमीन रोने लगे और वो एक सितारे की तरह आसमान का एक सितारा बन गया। लेकिन अल्लाह ने आज से 1400 साल पहले ही इस झूठी तारीफ का जवाब दे दिया है। फिर इन पर न तो आसमान को और जमीन को रोना आया और न इनको मोहलत ही दी गई। सीक्रेट नंबर 10, कुरान की एक ऐसी प्रेडिक्शन है जो कि आज से 1400 साल पहले ही पूरी हो चुकी थी।
और ये प्रिडिक्शन रोमन एम्पायर के बारे में थी। आज से 1400 साल पहले रोमन्स हार चुके थे और इस वक्त रोमन एम्पायर का इतना बुरा हाल हो चुका था कि कोई सोच भी नहीं सकता था कि रोमन एम्पायर कुछ ही सालों में पर्शियन एम्पायर से दोबारा जीत पाएगी। और इसी वक्त कुरान में ये आयत नाजिल हुई जिसमें बताया गया है कि आज चाहे रोमन्स हार चुके हैं लेकिन करीब है कि वो दोबारा जीत जाएंगे। उस वक्त यहूदियों ने इस बात का काफी मजाक उड़ाया, लेकिन हमेशा की तरह कुरान सच निकला और आज हिस्ट्री की किताबों में ये दर्ज है कि रोमन्स दोबारा फिर जीत गए। कुरान दुनिया की सारी किताबों से अलग है क्योंकि बाकी किताबें इंसानों ने लिखी हैं, लेकिन कुरान एक ऐसी किताब है जिसे अल्लाह ने लिखा है और कुरान के ये सारे राज इस बात का सबूत हैं। कितनी कमाल की बात है ना कि हमारे पास अल्लाह की दी हुई किताब है। नासा ने हाल ही में एक ऐसे प्लैनेट को डिस्कवर किया है जो 2 स्टार्स को ऑर्बिट करता है। इस प्लैनेट पर आप एक नहीं बल्कि 2 सनसेट और सनराइज को देख सकते हो। इस प्लैनेट का नाम है केपलर 16b। इसे नासा ने 15 सितंबर 2011 को डिस्कवर किया था और इसी प्लैनेट का कुरान की सूरह अल मुआरिज में जिक्र है। तो मुझे तमाम मशरिकों और तमाम मगरिबों के रब की कसम, बेशक हम जरूर कादिर हैं। कुरान में सूरज से रिलेटेड ये इंफॉर्मेशन बहुत कमाल की है। सूरज में 92% हाइड्रोजन और 8% हीलियम होता है। पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन का सिंबल H है जो अरबी में हाँ बनता है। कुरान में एक सूरत है जिसका नाम है सूरा अल शम्स। इस सूरा के नाम में शम्स का मतलब भी सूरज है। इस पूरी सूरा में 15 आयतें हैं और हर आयत हा लफ्ज पर खत्म होती है। ये कुरान की वाहिद ऐसी सूरा है जिसकी हर आयत हाँ लफ्ज पर खत्म होती है। ये सूरा कुरान की 91 सूरा है और आप हैरान होंगे कि सूरज भी यूनिवर्स के बनने के 91 मिलियन ईयर्स बाद ही बना था और जमीन और सूरज के दरमियान का कम तरीन फासला भी 91.4 मिलियन माइल्स है जो कि इस सूरा का नंबर है। यही नहीं, जमीन और सूरज के दरमियान का एवरेज डिस्टेंस 15 करोड़ किलोमीटर्स है और इस सूरा में टोटल आयात भी 15 ही हैं। इसी तरह सूरज के कोर का टेम्परेचर भी 15 मिलियन सेल्सियस है, बिल्कुल जितनी के इस सूरा की टोटल आयात हैं। क्या कमाल है। 1915 में आइंस्टाइन ने जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को लिखा। इस थ्योरी से साइंटिस्ट्स ने यह डिस्कवर किया कि स्पेस को मोड़ा भी जा सकता है, यानी कि स्पेस बेंड हो सकती है। यही बात अल्लाह ने सूरह अल अंबिया में बयान की है। याद करो जिस दिन हम आसमान को लपेटेंगे जैसे फरिश्ता नामा एमाल को लपेटता है, हम इसे दोबारा इसी तरह लौटा देंगे जिस तरह हमने पहले बनाया था। ये हमारे ऊपर एक वादा है, बेशक हम जरूर ये करने वाले हैं। 2006 तक इंसानों का यही मानना था कि इंसान के बाल सफेद सिर्फ बुढ़ापे में ही जाकर होते हैं, लेकिन कुरान ने 1400 साल पहले ही बता दिया था कि इंसान के बाल शौक की वजह से भी सफेद हो सकते हैं। फिर अगर तुम कुफ्र करोगे तो उस दिन से कैसे बचोगे जो बच्चों को बूढ़ा कर देगा। इसके अलावा ये सीक्रेट भी कमाल का है। जब एस्ट्रोनॉट स्पेस में जाते हैं तो स्पेस उनकी आंखों की विजन को ब्लर कर देती है और वो डेप्थ परसीव नहीं कर पाते। स्पेस कई एस्ट्रोनॉट्स की आंखों को इफेक्ट करती है। कुरान ने इसका सूरह हिजर में जिक्र किया है। और अगर हम इनके लिए आसमान में कोई दरवाजा खोल देते ताकि दिन के वक्त उसमें चढ़ जाएं, तब भी वो यही कहते कि हमारी निगाहों को बंद कर दिया गया है। साइंटिस्ट्स ने यह डिस्कवर किया है कि इंसान की हड्डियां मौत के बाद पत्थर और लोहे में बदल सकती हैं। इसे पिरिटाइज्ड फॉसिल्स कहा जाता है। इसका जिक्र कुरान ने 1400 साल पहले सूरह अल इसरा आयत नंबर 49 में किया है और इन्होंने कहा, क्या जब हम हड्डियां और रेजा रेजा हो जाएंगे तो क्या वाकई हमें नए सिरे से पैदा करके उठाया जाएगा? तुम फरमाओ के पत्थर बन जाओ या लोहा। ये जानकर आप हैरान हो जाओगे। क्या आपको पता है कि फीमेल स्पाइडर बच्चे पैदा होने के बाद मेल स्पाइडर्स को मारकर फेंक देती हैं और फिर कुछ वक्त बाद जब बच्चे बड़े होते हैं तो वो अपनी माँ को मारकर फेंक देते हैं। ये दुनिया का सबसे बुरा घर है। इसे भी कुरान में बयान किया गया है। जिन्होंने अल्लाह के सिवा और मददगार बना रखे हैं, इनकी मिसाल मकड़ी की तरह है जिसने घर बनाया, और बेशक सब घरों में कमजोर घर मकड़ी का घर होता है। क्या अच्छा होता अगर वो जानते। इसी आयत में ये भी बताया गया है कि फीमेल स्पाइडर घर बिल्ड करती हैं, न कि मेल स्पाइडर्स। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि काफी टाइम तक साइंटिस्ट का यही मानना था कि मेल स्पाइडर्स घर बिल्ड करते हैं,
न कि फीमेल स्पाइडर्स। लेकिन आखिर हमेशा की तरह कुरान सच निकला और अब साइंटिस्ट भी कुरान से फुली अग्री करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि इंसान की उंगलियों के फिंगरप्रिंट्स जिस्म का सबसे कॉम्प्लिकेटेड हिस्सा है। हर इंसान की उंगलियों के फिंगरप्रिंट्स डिफरेंट होते हैं। ये बात भी अल्लाह ने कुरान में जाहिर की है। क्यों नहीं हम इस बात पर कादिर हैं कि इसकी उंगलियों के पोरों तक को ठीक कर दें। हम जो लोहा इस्तेमाल करते हैं ये दरअसल स्पेस से आया है। आज से हजारों साल पहले लोहा मिटियोर के जरिए जमीन पर आया था, जो एक साइंटिफिक फैक्ट है, और ये बात कुरान ने 1400 साल पहले ही जाहिर कर दी थी। और हमने लोहा उतारा, इसमें सख्त लड़ाई का सामान है और लोगों के लिए फायदे हैं। इसी तरह अल्लाह ने सूरह अल-अनम में बयान किया है। और जिसे अल्लाह हिदायत देना चाहता है तो उसका सीना इस्लाम के लिए खोल देता है, और जिसे गुमराह करना चाहता है उसका सीना तंग, बहुत ही तंग कर देता है, गोया कि वो जबरदस्ती आसमान पर चढ़ रहा है। इसी तरह अल्लाह ईमान न लाने वालों पर अजाब मुसलत कर देता है। इस आयत पर गौर करो, यहाँ लिखा है इसका सीना तंग, बहुत ही तंग कर देता है, गोया कि वो जबरदस्ती आसमान पर चढ़ रहा है। 1400 साल पहले ये किसको पता था कि जब इंसान आसमान पर चढ़ता है तो ऑक्सीजन कम होने के वजह से उसका सीना टाइट हो जाता है। क्या आपको पता है कि समंदर की कोर तक सनलाइट नहीं पहुंचती? सनलाइट समंदर में 200 मीटर तक ही पहुंच सकती है। लेकिन अगर ये सच है तो फिर समंदर के डीप में जो जानवर हैं वो आखिर कैसे जिंदा रहते हैं? इसके बारे में कुरान में अल्लाह का फरमान है कि अल्लाह समंदर में वहां भी रोशनी देता है जहां इंसान अपना हाथ तक नहीं देख सकता। साइंस ने यह डिस्कवर किया है कि समंदर के डीप में ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो लाइट प्रोड्यूस करते हैं। इन्हें बायोलुमिनेसेंट कहा जाता है। हम जो पानी इस्तेमाल करते हैं ये इस दुनिया का पानी नहीं है। आज से हजारों साल पहले मीटियोर के जरिए ये पानी इस दुनिया में आया है। बहुत सी जियोकेमिकल स्टडीज से यह पता चला है। काश लोग पहले कुरान पढ़ लेते। कुरान ने इसे भी रिवील किया है। और हमने आसमान से एक अंदाजे के साथ पानी उतारा, फिर उसे जमीन में ठहराया, और बेशक हम इसे ले जाने पर कादिर हैं। यह है रोसेट नेबुला। इसे 17th सेंचुरी में ब्रिटिश एस्ट्रोनॉमर जॉन फ्लैमस्टीड ने डिस्कवर किया था। ये नेबुला भी अल्लाह ने कुरान में जाहिर किया है। फिर जब आसमान फट जाएगा तो गुलाब के फूल जैसा सुर्ख हो जाएगा, जैसे सुर्ख चमड़ा। इंसानों और जानवरों के जिस्म में क्रोमोसोम्स की तादाद भी अल्लाह ने कुरान में बताई है। कुरान की सूरह ज़लज़ला में लफ्ज इंसान से पहले 46 लेटर्स आते हैं। आप जानकर हैरान हो जाओगे। इंसानी जिस्म में क्रोमोसोम्स भी 46 ही होते हैं। इसी तरह इस सूरह में लफ्ज बंदर से पहले 48 लेटर्स आते हैं। बंदर के जिस्म में क्रोमोसोम्स भी 48 होते हैं। इस सूरह में लफ्ज शहद की मक्खी से पहले 16 लेटर्स आते हैं। शहद की मक्खी के जिस्म में क्रोमोसोम्स भी 16 ही होते हैं। इस सूरह में लफ्ज घोड़े से पहले 64 लेटर्स आते हैं। घोड़े के जिस्म में क्रोमोसोम्स भी 64 होते हैं। इस सूरह में लफ्ज ऊंट से पहले 74 लेटर्स आते हैं। ऊंट के जिस्म में क्रोमोसोम्स भी 74 होते हैं। अल्लाह ने कुरान में फरमाया है, बेशक आसमानों और जमीन की पैदाइश और रात और दिन की बाहिम तब्दीली में अक्लमंदों के लिए निशानियां हैं। दुनिया में कोई ऐसी किताब नहीं जिसके हर सेंटेंस में इतने राज छुपे हों। आज से 1400 साल पहले किसी इंसान के लिए ऐसी किताब लिखना तो इम्पॉसिबल था। तब तो इंसान के पास कोई खास टेक्नोलॉजी भी नहीं थी। ये सब वही बता सकता है जिसने ये सब बनाया हो, और बेशक ये किताब मेरे रब की तरफ से उतारी गई है।